स्वागत है क्यू गैलरी में। आज डेट है 24 मई 2020 और 24 मई 2020 के इतने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें तथा इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये क्यों किया है? कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा जो है लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए बुखार क्लिनिक शुरू किया है। और बुखार क्लिनिक जो है वे सरकारी और निजी क्षेत्रों में ये दोनों जगह पर होंगे। तो अभी तक राज्य में के सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिक शुरू हो गए हैं। तो ये लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा इसके। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल है। सीएम इस टाइम है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो बात करते हैं राज्य पक्षी की। तो भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर वहाँ का राज्य पक्षी है। और राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो महत्वपूर्ण है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वहाँ का अगर राज्य पशु की बात करें तो बारहसिंगा वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और हाल फिलहाल में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना चालू करी है और एक चरण पादुका योजना चालू करी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस ये 23 मई को मनाया जाता है हर साल, विश्व कछुआ दिवस। तो 2000 में चालू हुआ था, जब से ये प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण क्या है? जो कछुए हैं उनको प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना। तो इसकी यानी कि जो कौन मनाता है, 1990 में स्थापना हुई थी, जो थी अमेरिकन टॉर्टवाइज रेस्क्यू यानी कि ATR ये मनाता है विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने मधुमक्खी पालन की दिशा में कितने रुपए दिए हैं? तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन की दिशा में दिए हैं। तो ये क्यों दिए हैं? जो अभी अभियान चल रहा है हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत, तो उसके तहत जो मधुमक्खी पालन जो करते हैं उन लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और भारत अपना देश है, दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है। तो दुनिया में जो खाद्य उत्पादन का लगभग 33% जो होता है वो मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। तो ये याद रखना, 33% मधुमक्खी पर निर्भर करता है। और अभी हाल फिलहाल में कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। ये याद रखना आप, 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो ये भी किया है मध्य प्रदेश ने सबको रोजगार मिलेगा। ये यानी वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। और इस योजना का काम क्या? मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किया जाएगा। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रमुखों के साथ भी चर्चा हुई। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये करेगा KKR। तो निजी इक्विटी फर्म है KKR, जो 2.32% यानी कि जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी के लिए 11,366 करोड़ निवेश करेगा। और ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कारोबारियों में तेजी से हुआ 5वां निवेश होगा। इससे पहले सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक, निजी क्वांटिटी फंड सिल्वर लेक, विस्टा, क्वालिटी पर्सनल और जनरल अटलांटिक निवेश कर चुके हैं। इनके जियो में काफ़ी निवेश हो रहा है। तो ये KKR का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है जो जियो प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो RBI ने विदेश व्यापार को बढ़ाने में मदद के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। तो
इसमें एक्सिम बैंक अपने संचालन के लिए विदेश मुद्रा जो है उधार पर निर्भर है और कोविड-19 महामारी के जो कारण यह संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं, जिसके कारण इन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही तो इसलिए 15,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए दिए हैं। तो बात करते हैं आरबीआई की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है, किसने डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 जीती है? तो यह है डैनी हैमलिन। इन्होंने 20 मई 2020 को डार्लिंग रेसवे पर टोयोटा 500 जीती है। ये दौड़ का सबसे रोमांचित हिस्सा था, जहां पर 30 से कम बचे लैप में आया और क्वाइंट बाउजर जो हैं बाउअर ये रात के सबसे प्रमुख रेसर थे और काइल बुश्च दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये जो खेल है ये कहाँ है? रेसिंग का है। तो इसको जीता है डैनी हैमलिन ने। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने व्हाट्सएप पर वॉइस वॉट TIA लॉन्च किया है? तो ये क्या है? टाटा कैपिटल ने। तो टाटा कैपिटल ने व्हाट्सएप पर वॉइस वॉट यानी कि TIA लॉन्च किया है। वॉइस वॉट अपने ग्राहकों को नई तरह की सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे कि नया ऋण देना, लेना, प्रश्नों के उत्तर देना, और यह व्हाट्सएप पर सहज और इंटरेक्टिव यानी कि काफ़ी अच्छा सेवाएं प्रदान करेगा। ग्राहक जो हैं अपने खाते के EMI विवरण देख सकते हैं, दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी उत्पाद के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? टाटा कैपिटल। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MID की वेबसाइट पर होस्ट की गई सेवाओं को किस एप्लीकेशन पर लाया गया है? तो ये अभी लाया गया है उमंग। उमंग एक एप्लीकेशन है। तो भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD की वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाएं उमंग एप्लीकेशन पर लाई गई। तो 7 सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है, ये सेवाएं वर्तमान मौसम, नाउकास्ट, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियां, चक्रवात, ऐसे अन्य युग की शासन के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन उमंग पर डाला गया है। तो ये उमंग क्या है? ये उमंग है एक पोर्टल है जिस पर आप कई प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी योजनाएं मिल सकती हैं वहाँ पे आपको, आप पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किसको दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है? तो यह है आवास झा। तो भारतीय अर्थशास्त्री जो है आवास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। तो ये 2001 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक के कार्यकाल में बैंक में शामिल हुए और वह हाल ही में पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन में प्रैक्टिस मैनेजर हैं। तो विश्व बैंक, ये क्या है? विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। तो याद रखना इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये है जावी फूकन। तो इनको इनकी जो इसके FLO की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जावी फूकन को। तो ये जो है FICC FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला केंद्रीय व्यापार चैम्बर है और ये सीड्स चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का महिला विंग है और उन्होंने 36वें फेलो वार्षिक सत्र में नवनिर्मित राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार के पदभार संभाला है। किन्होंने संभाला है? जावी फूकन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थी? तो ये संगीत से संबंधित थी। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का समान कमान रखने वाली प्रसिद्ध गायिका श्यामला जी भावे, इनका निधन हो गया। उनके पिता जो थे स्वर्गीय गोविंद विट्ठल भावे ने उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया और जबकि उन्हें प्रसिद्ध गायक
ए सुब्बैराया और बी डोरस्वामी द्वारा कर्नाटक धारा में पढ़ाया गया। उन्हें मैसूर में 19वें दीवान सर एम विश्वेश्वरा द्वारा उभयगण विदुषी की उपाधि भी दी गई। इन्हें उभयगण विसूरी की उपाधि दी गई। श्यामला जी भावे का इनका निधन हो गया है, नहीं याद रखना आप। तो आइए कल का क्वेश्चन देखते हैं जो कल मैंने आपको दिया था। किसने सुकून कोविड-19 विद स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर था जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 विद द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर लोकसभा आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को कम से कम एक बार लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन